যাদবায় নম যাদবায় মাধবায় কেশবায় নম হরিহরায় নম কৃষ্ণ যাদবায় নম যাদবায় মাধবায় কেশবায় নম গোপাল গোবিন্দ রাম শ্রী মধুসূদন गिरिधारी गोपीनाथ मदन मोहन। जय श्री राधे, जय गुरुराज। मैं संत गौरांगी वैष्णवी गुरुराज प्रसादम इस चैनल में आपको हार्दिक स्वागत है। कल होने जा रहा है हमारे भारतवर्ष में चंद्र ग्रहण, और आपको पता है कि इस चंद्र ग्रहण की एक विशेष महत्व भी है, क्योंकि 130 साल बाद ये चंद्र ग्रहण फिर से होने जा रहा है और भारतवर्ष में दिल्ली, बेंगलोर, मुंबई, कोलकाता से ये दिखने भी वाला है। तो आइए हम जानते हैं कि क्या महिमा है इसकी। बराह संहिता में कहा जाता है कि जब सूर्य ग्रहण के ठीक 15 दिन बाद चंद्र ग्रहण होते हैं तो उसका बहुत अच्छा फल मिलता है। खास करके जो आध्यात्मिक क्षेत्र में साधन, भजन, मेडिटेशन, प्राणायाम, योग क्रिया ये सब जो कर रहे हैं उसके लिए तो बहुत ही अच्छा है। तो इसीलिए कल का दिन विफल ना जाने दीजिएगा। शास्त्र में ये भी कहा है कि चंद्र ग्रहण के दिन आप जितने ज़्यादा नाम जप कर सको उतना ही अच्छा है। राधा कृष्ण मिलित विग्रह श्री श्री कृष्ण चैतन्य अवतार श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु नवद्वीप धाम में बंगाल में जब अवतीर्ण हुए थे तब वो दिन भी चंद्र ग्रहण के दिन ही था। एक समय था जब बंगाल में चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण के दिन पूरे दिन सत्संग, भजन, कीर्तन, हरिनाम संकीर्तन गांव-गांव में, शहर शहर में गूंजता रहता था। किसी को कैलेंडर देखना नहीं पड़ता था, देख के ही पता चलता था कि मतलब सुन के ही पता चलता था, माहौल देख के पता चलता था कि आज अवश्य ही कोई ग्रहण लगने वाला है। सुबह से मृदंग करताल लेकर हरिनाम संकीर्तन करना, रास्ते पर निकल जाना, नगर संकीर्तन, ये बंगाल में बहुत होता था। शायद आज भी किसी किसी गांव में होता है, लेकिन मान्यता है, शास्त्र की वचन है कि चंद्र ग्रहण के दिन अगर ज़्यादा से ज़्यादा हरिनाम संकीर्तन आप करो तो उसका क्या मैं बोलूँ अनंत हजार फल मिलता है। और ख़ास करके अगर आपके परिवार में कोई अस्वस्थ है, उनकी मंगल कामना हेतु अगर आप जप करना चाहो तो चाँद लग जाएगा। और हाँ, चंद्र ग्रहण का जो नियम है, सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण का जो नियम है वो एक बार मैं आपको बता दूं, क्योंकि उसमें विज्ञान है, वो कोई संस्कार नहीं है ऐसे, मतलब उसमें बहुत ही तगड़ा एक विज्ञान है। तो चंद्र ग्रहण की ठीक 12 घंटा पहले सूतक लगते हैं, और जैसे कि कल शाम को 8:45 में ग्रहण लगने वाली है और ठीक 12 घंटा पहले उसका मतलब सुबह के 8:45 में सूतक लग जा रहे हैं। तो सूतक से पहले जो भी आपको खाना, भोजन, प्रसाद तैयार करना है वो कर लीजिए और ढक कर रख दीजिए। और हाँ, उसमें ज़रूर एक तुलसी का पत्र निवेदन कर देना। और पूरे दिन जब सूतक लग जाते हैं तो सूतक लगने पर ठाकुर जी का सेवा नहीं होता। हाँ, लेकिन वृंदावन धाम की बात अलग है। वृंदावन रज जो वहाँ है, अगर आप ठाकुर जी को अपने छोटे से लल्ला के रूप में देखते हो तो ज़रूर उनको भोग प्रसाद देना, लेकिन बड़े ही सावधानी से। ठाकुर जी का सेवा मतलब शास्त्र का नियम है कि सूतक लगने पर ठाकुर जी का सेवा नहीं होता है। मंदिर, गृह मंदिर सब बंद हो जाता है और ठाकुर जी को मतलब एक कपड़े से ठाकुर जी को ढक दिया जाता है। और फिर जब ग्रहण काल उतर जाते हैं, जैसे कल 8:45 में ग्रहण लगने वाली है और वो 4 घंटा 15 मिनट के बाद मतलब 1 बजे के बाद वो ग्रहण काल समाप्ति होती है।
तो उतने रात को तो ठाकुर जी को हम नहलाना नहीं सकते, तो अगले दिन सुबह ज़रूर ठाकुर जी को नहलाए, उनका वस्त्र, उनका आसन, सब कुछ परिवर्तन होना चाहिए। और अगर आपके जीवन में कोई जीवंत सद्गुरु है तो मत भूलिए वो भी साक्षात ठाकुर ही है। तो उनका भी बिस्तर, चद्दर, उनका जो भी हो वस्त्र, उनका अगर सिंहासन हो बैठने के लिए तो आसन का वस्त्र, सब कुछ परिवर्तित होना चाहिए। और पूरे घर में, पूरे आश्रम में गंगा जल का छिड़कना। और हाँ, ग्रहण काल में खाने की जो भी वस्तु है, पीने का जो पानी हम बॉटल में रखते हैं या घड़ा में रखते हैं, जो भी हो, हर एक चीज़ में अवश्य रूप में एक तुलसी का पत्ता, या तो एक जो होता है ना, जो जिसको हम बोलते हैं जौ की जो कुश बोलते हैं हम, जिसको यज्ञ हवन में अंगूठी की तरह पहना जाता है, वो भी एक एक करके डाल देना चाहिए। तो इससे क्या होता है, ग्रहण का जो कुप्रभाव प्रकृति के ऊपर आता है वो आपके खाने के ऊपर नहीं आता है। तो ये मामूली सा कुछ नियम है, लेकिन है बहुत महत्वपूर्ण। और ग्रहण जब चलते हैं 4 घंटा 15 मिनट कल का ग्रहण है, तो उस समय का जो होता है ना कि जैसे सूरज मध्य गगन में रहते हैं, तो उसका जो टॉप टाइम है, एकदम उच्च अवस्था है, वो 11:15 बजे 10:50 पर होगा। और उस 4 घंटा अगर कोई आसन पे बैठ के किसी के मंगल के लिए नाम करे या खुद के मंगल के लिए भी नाम करे, नाम जप करे या भजन कीर्तन करे या सत्संग करे, तो उसका बहुत अच्छा एक फल मिलता है। कई सारे महापुरुष ने इस चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण की समय को पकड़ के अपना देह छोड़ा है। जैसे बंगाल के एक बहुत उच्च महापुरुष जिनको शिवकल्प महायोगी बाबा लोकनाथ ब्रह्मचारी कहा जाता था, जो करीबन 150 की साल से ज़्यादा वो देह में थे, वो भी चंद्र ग्रहण का समय चंद्र ग्रहण नहीं, क्षमा कीजिए, सूर्य ग्रहण का समय पकड़ के वो भी देह छोड़ दिए थे। तो इस समय का महत्व इतना ही है कि इस समय में कोई देह में अवतीर्ण भी हो सकता है और देह छोड़ भी सकते हैं। और खास करके महापुरुष गण जो करते हैं कि इस ग्रहण के समय अगर उनका ये लगे कि ये देह मेरा नष्ट हो गया, तो वो भी अपना नया शरीर धारण कर सकते हैं, जिसको कायाकल्प कहा जाता है। तो हम सब मिलके अगर ऐसा चाहे कि इसका हम लाभ उठाए, तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम जप करें, नाम जप करें, भजन कीर्तन करें, तो अवश्य रूप में ही हम इसका लाभ उठा सकते हैं। तो आशा है कि ये छोटी सी जानकारी हम सब के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होगा, बहुत महत्व रखेगी। आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। नहीं, मैं इसलिए नहीं बोल रही हूँ कि मुझे पैसा कमाना है यूट्यूब चैनल पर, नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं सबको सचेत करना चाहती हूँ, इसीलिए बोलती हूँ कि शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा पाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग नाम जप की महिमा जो है उसको अपने जीवन में उतार पाए। इसीलिए मैं बोलती हूँ। तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और कल का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। हम इतने दिन से जो भी करते आए हैं, कल अगर आसन में बैठे 4 घंटा 15 मिनट 4 घंटा 15 मिनट अगर आसन में बैठ के हम नाम जप कर पाते हैं, तो आपकी मन की हर वासना पूर्ण हो सकती है। अवश्य रूप में वो शुभ वासना होनी चाहिए। तो अगर आप किसी के मंगल कामना कर रहे हो, अगर आप चाहते हो कि कोई अस्वस्थ से स्वस्थ हो जाए, अगर आप चाहते हो आपके रिलेशनशिप में कुछ अच्छा हो जाए, मिठास आ जाए, ऐसा कुछ, मतलब आपके संबंध कड़वे हो गए, तो उसको भी आप, उस पे भी आप सुधार ला सकते हो। खाली आपकी जो प्रार्थना है वो भगवान तक आप पहुंचाना और नाम जप करना, आपकी प्रार्थना अवश्य सिद्ध होगी। ये मेरी बात नहीं है, शास्त्र में लिखा हुआ है। और
130 साल बाद ये संजोग फिर से बन रहा है। भारतवर्ष के लिए भी बहुत शुभ माना जाएगी, ऐसी मान्यता है। जय जय श्री राधे, जय गुरुराज।